हिमालय गुरु के नाम से जाने हैं प्रभाकर गुरु जी हमारे साथ हैं। आ- आज भी आप सोनीपत के अंदर हैं और बहुत अच्छी सभा रही, माहौल अच्छा है। 2 दिन से आप हरियाणा में हैं, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखो, हम क्या कर सकता हैं। संत लोग संकल्प करते हैं, मगर इस संकल्प के पीछे धर्म देवता गोमाता है। इस गोमाता का शक्ति ये पहलने लगा है सारी दुनिया। ये शक्ति आक्रमण कर देगा, तब ये गोमाता जानवर नहीं है, जन की वर बन जाएगा। हाँ, वो तो वरदान देते रहेगा शक्ति के रूप में। हर जगह गोमाता कहाँ रहते हैं, कहाँ इनकी पवित्र चरण रहेगा, वो धरती पवित्र हो जाएगा। सारी संपत्ति गोमाता से ही उत्पन्न होता है। जो पूर्वजों ने, जो ऋषि मुनि लोग ने, वो नंदिनी के रूप में, सुरभि के रूप में, कामधेनु के रूप में, जिन लोगों ने, देवता लोग है तो स्वर्ग में भी गाय की संपत्ति इस्तेमाल कर रहा है। गाय ही है संपत्ति देते हैं, और कामधेनु रूप में। गाय की सेवा के लिए आप भी कहीं ना कहीं संत राजनीति से दूर रहते हैं, फिर भी आप गाय के लिए हरियाणा आए। क्या लग रहा है कि भाई ये जो मुहिम है हमारी गाय को बचाने की, ये देखिए, ये रंग लाएगी? ये तो भारतवर्ष ये कर्म भूमि, धर्म भूमि, वेद भूमि है। धर्म की जिन लोगों ने रक्षा देते हैं वो उन्होंने पालक बनना चाहिए। अगर ये देखो, पालक जो नेता लोग हैं वो चुनाव जीतने के लिए आ रहा है, इनका भाषण बहुत भूषण हो रहा है, मगर सत्ता में बैठने के बाद इनका दिमाग उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो भी हो, अपनी हो पराई हो। आपने कल एक हमें कुछ लाइनें सुनाई थी, मैं दोबारा, हमारे दर्शक जो है एक डिमांड आई वो सुनना चाहेंगे। वो जो शादी वाला आपने बताया मोहन, और वो एक बार दोबारा से। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत माने प्यार। प्यार से ही जोड़ी बनता है, कोई भी हो। वो जोड़ी शादी करते हैं, शादी माने कल्याण। वो कल्याण इसीलिए होता है, इसके कारण मोहब्बत, मोहब्बत से जोड़ी, जोड़ी से क्या होता है, कल्याण, शादी। मैं तमाशा से ये बताया है इसको। सारी हमारा जो भाजपा की पार्टी में जो आरएसएस का मोहन भागवत से ही जोड़ी बन गया। मोहन भागवत माने, इसको तमाशा से मैं इसको वर्णन किया है। मोहब्बत అంటే मोहन भगवत, मोहन भगवत ने दोनों को जोड़ी बनाया है। ये जोड़ी कौन है? ये शादी हो गया। शाह माने अमित शाह, हाँ, दी माने मोदी। ये दोनों अभी गृह मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में शासन चला रहा है। उस शासन से ही अभी जो मोहन भागवत ने जो कॉम्बिनेशन जोड़ी कर दिया, इसीलिए धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए इन लोगों को मौका मिला है। इसीलिए उन लोगों ने ये याद कर, जो जोड़ी हो गया, शादी हो गया, ये विश्व कल्याण के लिए। स्वामी जी, हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि ये शादी हो गई, ये शादी टूटेगी कैसे, ये जोड़ी अब टूटेगी कैसे? तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी से पूछना, जोड़ी टूटेगी कैसे? देखो, कोई टूटाने के लिए नहीं है, जोड़ी बन गया। ये संसार चलाना चाहिए, हाँ, विश्व कल्याण के लिए, विश्व को आगे बढ़ाने के लिए। इसको संतान पैदा करके उसको सुलक्षण सौशील दे के सौशील कुमार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए इनको शादी हुआ है। इसको टूटाने के लिए कोई नहीं आएगा, अपने आप टूट जाएगा। धर्म नष्ट होने से, अगर जन कल्याण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो तो धर्म नष्ट हो गया ना। अगर जन कल्याण नहीं होने से क्या होता है, वो तो धर्म की नष्ट हो गया। शादी टूटेगी, या शादी टूटेगी, अपने आप टूटेगा। ये प्रकृति सहज है, सहज धर्म। धर्म को जिन लोगों ने पालन नहीं करते हैं, अपने आप टूट जाएगा, काल गर्भ में वो मिट जाएगा।
स्वामी जी आपका धन्यवाद। कहीं ना कहीं स्वामी जी ने एक नई बात की कि मोहब्बत यानी कि मोहन भागवत, और मोहब्बत हुई तो फिर शादी हुई, और शादी के शाह से अमित शाह और दी से मोदी, यानी कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी बनाई मोहन भागवत ने। अब जन कल्याण नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जोड़ी टूटेगी। सुशील कुमार मानव जी जो सोनीपत से युग पार्टी के प्रत्याशी हैं, युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, जानना चाहेंगे स्वामी जी ने शादी की जोड़ी की बात की है, क्या रहेगा और क्या आपके विचार हैं सोनीपत की राजनीति में? देखिए, बात सोनीपत की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात मैं करता हूँ। हरियाणा के साथ साथ ये पूरे भारत की बात करता हूँ मैं। ये चुनाव नहीं, ये एक धर्म युद्ध है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और इस युद्ध में 2024 के इस युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ युग तुलसी पार्टी के 5 पांडव खड़े हैं। तो आप इसी चीज से समझ जाइए कि इस धर्म युद्ध में एक 5 पांडव दिए गए हैं दोबारा से, और इस धर्म युद्ध में श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं। जैसा कि मुझे बांसुरी का चुनाव चिन्ह दे दिया, उन्होंने कहा कि बेटा तू कर्म कर, अब इस बांसुरी को अपनी गौ रक्षा के लिए घर घर बजा, और वही मैं कार्य कर रहा हूँ, घर घर बजा रहा हूँ। क्या लग रहा है बांसुरी बज रही है तो लोग बज रही है, और धुन जो है पूरे सोनीपत में गूंज रही है। बांसुरी की धुन सोनीपत में गूंज रही है, और जिन्हें मैं कौरव सेना बोल रहा हूँ उनके पर खच्चे उड़ रहे हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा, लोग उन्हें अपने घर तक आने नहीं दे रहे। आप कैंडिडेट हैं सोनीपत से, सोनीपत की जनता आपको देखेगी जी, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सोनीपत की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि ये वोट की ताकत जो है हमें 5 साल में एक बार मिलती है। अगर इस बार हम चूक गए तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, और जो ये हमारा टैक्स लेते हैं, भारी मात्रा में लेते हैं, उसको फिर से हजम कर जाएंगे, और हमें फिर से लट्टू बनाकर हमारा चक्कर बनाते रहेंगे। चक्कर पे चक्कर बना के हमें लट्टू बना के ऐसा बेहोश कर देंगे, फिर हमें उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सुशील कुमार मानव जी ने कहा कि ये लोग आते रहेंगे और जनता को चक्कर पे चक्कर लगवाते रहेंगे। और जैसा कि आपने देखा भी है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के कैंडिडेट को, जो कि ज्यादा धन खर्च करता है, फिर वो अगले 5 साल धन कमाता भी है, और जनता के बीच 5 साल नजर नहीं आता है। इसलिए जनता जागरूक हो, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे, और अपने विवेक का प्रयोग करते